क्या आपने कभी ये सुना है कि कोर्ट ने आदेश दिया और मजदूरों की सैलरी बढ़ गई? या फिर व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया होगा, अब हर मजदूर की तनख्वाह बढ़ेगी, सरकार या कोर्ट का बड़ा फैसला। लेकिन असली सच्चाई क्या है? क्या सच में कोर्ट ऐसा कर सकता है? क्या एक जज पूरे देश के मजदूरों की सैलरी बढ़ा सकता है? आज हम इस वीडियो में वो सच्चाई जानेंगे जो बहुत कम लोगों को पता है और जो हर मजदूर, हर नौकरी करने वाले और हर आम इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। सोचो, एक इंसान है, उसका नाम मान लेते हैं रमेश। रमेश कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना उसके पास कोई बड़ी डिग्री है, ना कोई बड़ी पहचान। वो एक फैक्ट्री में काम करता है। सुबह 7 बजे उठता है, जल्दी जल्दी नाश्ता करता है और 8 बजे तक काम पर पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है उसका दिन। मशीनों की आवाज, गर्मी, पसीना, थकान। कभी कभी तो खाना खाने का भी सही टाइम नहीं मिलता। 12 घंटे तक काम करता है, कभी ओवरटाइम भी। लेकिन महीने के अंत में जब सैलरी मिलती है तो सिर्फ 8,000, 9,000 या 10,000। अब आप खुद सोचो, क्या ये सही है? इतनी मेहनत, इतना समय और बदले में इतना कम पैसा। रमेश जैसे लाखों लोग भारत में हैं जो हर दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उनका पूरा हक नहीं मिलता। और फिर एक दिन रमेश के पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब मजदूरों की सैलरी बढ़ेगी। रमेश खुश हो जाता है, उसे लगता है अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कोर्ट का काम क्या होता है। भारत में सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इसके नीचे आते हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स। कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है न्याय देना। मतलब अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे सही करना, अगर किसी का हक छीना जा रहा है तो उसे वापस दिलाना। अब मान लो रमेश जिस फैक्ट्री में काम करता है वहां मालिक उसे बहुत कम पैसे दे रहा है और सरकार ने जो मिनिमम वेज तय किया है उससे भी कम। तो रमेश क्या कर सकता है? वो कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बोलेगा कि जो सरकार ने तय किया है वही देना होगा। मतलब अगर सरकार ने कहा 12,000 मिनिमम है तो 12,000 देना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं। लेकिन ध्यान से समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि 12,000 को 20,000 कर दो। यानी कोर्ट खुद से सैलरी नहीं बढ़ाता, वो सिर्फ ये सुनिश्चित करता है कि जो नियम पहले से बने हैं उनका सही से पालन हो। अब सवाल आता है, फिर सैलरी बढ़ाता कौन है? इसका जवाब है सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हर राज्य की सरकार। सरकार डिसाइड करती है कि मिनिमम वेज कितना होगा, कब बढ़ेगा, किस काम के लिए कितना पैसा मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर सरकार ने डिसाइड किया कि अब मजदूरों को 15,000 मिलना चाहिए तो वही नया रूल बन जाएगा। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन समझो। एक फैक्ट्री है, सरकार ने बोला 15,000 देना है, लेकिन फैक्ट्री दे रही है सिर्फ 10,000। अब मजदूर क्या करेगा? वो शिकायत करेगा लेबर ऑफिस में या कोर्ट में। फिर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बोलेगा 15,000 दो और जो पहले कम दिया है वो भी दो। यानी कोर्ट मजदूर का हक दिलवाएगा, लेकिन नया रेट नहीं बनाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फेक न्यूज़। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह लोग बिना सच्चाई जाने खबर फैला देते हैं। कोई भी लिख देता है कोर्ट ने सैलरी बढ़ा दी और लोग मान लेते हैं। लेकिन असल में या तो वो सरकार का फैसला होता है या फिर आधी अधूरी जानकारी। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आप भी रमेश की तरह हैं और आपको कम सैलरी मिल रही है तो आप क्या करें? सबसे पहले अपने स्टेट का मिनिमम वेज पता करो, फिर चेक करो कि आपको कितना मिल रहा है। अगर कम मिल रहा है तो नंबर 1, अपने एम्प्लॉयर से बात करो। नंबर 2, लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत करो। नंबर 3, जरूरत पड़े तो कोर्ट जाओ। याद रखो, आपका हक आपको मिल सकता है, बस आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो आज आपने क्या सीखा? कोर्ट क्या करता है, सरकार क्या करती है और मजदूर को क्या करना चाहिए? सब कुछ क्लियर हो गया? अगली बार जब भी कोई बोले कोर्ट ने सैलरी बढ़ा दी तो आप समझ जाना सच्चाई क्या है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही सच्चाई वाले वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूं बादल और आप देख रहे हैं बादल क्रिएशंस। मिलते हैं अगली वीडियो में।